Hello, my beautiful people. How are you all? My name is Monica Fernandez, as you all know me. Okay, so let's start storytelling video part 2. Okay, so मुझे माँ मेरी वहाँ से लेके गई, पहले के घर में से घर में गई। थोड़े दिन लगा रिकवर होने में। फिर से मैंने बोला कि मुझे काम के लिए जाना है, क्योंकि हालात घर के ठीक नहीं थे। तब मेरा डैडी दारू भी पीता था और मेरी माँ काम करके सब देखती थी। मेरी छोटी बहन थी ना, तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे काम के लिए जाना है। लेकिन मैं ना ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से भी, किसी से नहीं, मतलब डर सा रहता था मेरे अंदर। ज़्यादातर मैं बात ही नहीं करती थी और पता नहीं। लेकिन फिर से मुझे काम के लिए जाना है, तो ऐसा करके मेरी बड़ी बहन के यहाँ जो मेरे बड़ी बहन के पात्राओं थे, सर थे, उनको ही बोल के मुझे और एक जगह पर रख दिया। उनके पहचान के, उनके रिलेटिव थे। ये लोग रिलेटिव नहीं थे, पहचान के थे, लेकिन ये लोग रिलेटिव थे जो मैं बाद में रह चुकी हूँ घर में, दूसरे घर में। तो अच्छा था उधर। एक सर मैडम और उसका बेटा था। अच्छा था उधर, खाने के लिए पीने के लिए मस्त था, सब अच्छा था। फिर उधर मुझे पढ़ाई भी करने के लिए वो देती थी। स्कूल में भी डालना चाहती थी, लेकिन मैं स्कूल के लिए नहीं रेडी थी। मैं बोबड़ी मारती थी, नहीं जाना है मुझे स्कूल। फिर उसने बोला, मैडम ने बोला अच्छा ठीक है, नहीं जाना है मत जाओ, मैं पढ़ाती हूँ, वो पढ़ो। ऐसा करके बोलने के बाद मैंने थोड़ी बहुत कर ली, उधर ही कर ली मैंने, थोड़ी सी तो मैं जानती हूँ। तो उधर मैंने कर ली पढ़ाई। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहुत नीचे उनका कुछ था, और ऊपर से भी आ सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कुछ पत्थर के ऊपर से आ सकते थे, ऐसा था। और घूम के जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो मुझे माचिस लाने के लिए भेजा। नीचे क्लीन कर रहे थे हम लोग, आग डालने के लिए माचिस लाने के लिए भेजा। माचिस लेके आओ करके। फिर मैं माचिस लेके आई, लेकिन मतलब मुझे जाना था स्ट्रेट, लेकिन मैं गई शॉर्टकट। वो पत्थर के नीचे से मैं जाना, मतलब शॉर्टकट जाना चाहती थी। शॉर्टकट जाते जाते मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं बहुत ऊपर से नीचे गिर गई। बहुत ही ऊपर से गिर गई मैं, नीचे गिर गई, पत्थर पर गिर गई मैं। और मेरा बैक का जो बैक ये था, हड्डी थी, वो ये हो गई। तो मुझे तब से अब तक बैक प्रॉब्लम थोड़ी सी है, लेकिन हूँ मैं ठीक। फिर मैडम घबरा गई, मुझे होश नहीं था। फिर जेएमसी हॉस्पिटल, उधर मुझे लाया गया और उधर मैं थोड़े दिन तक एडमिट थी। लेकिन थोड़ी सी 2 दिन तक मेरी याददाश्त भी नहीं थी उस टाइम पर, इतनी ये थी, मुझे तकलीफ़ हुई। फिर वो लोग थे, उन लोगों ने सब किया मेरा, सब लोग उन लोगों ने किया। फिर माँ आई मेरी और लेके आई, मुझे घर पर लेके आई है। अब ये मैं नहीं भेजूँगी करके काम के लिए, मुझे लेके आई घर पर। लेकिन वो लोग मुझे देखते थे, वो लोग मुझे मतलब वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। जो दूसरा घर मिला था उधर में बहुत अच्छी थी। फिर फिर से आई, थोड़े दिन गए मुझे रिकवर होने में, थोड़े दिन। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे काम के लिए जाना है, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी ना। मेरा यही था कि मैं काम करना है मुझे पहले से ही मुझे काम करना है, मतलब मैं बेकार नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे काम करना है। तो इधर मुझे पगार था 500 रुपया महीने का। ओके, लेकिन उधर खाना भी था, सब था, पढ़ाई भी कर ली, सो सब उधर अच्छा था। लेकिन फिर से मैं उस घर में जाने के लिए नहीं रेडी थी। वो लोग मुझे बुलाते थे और आज तक वो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं मुझे। लेकिन आज तक मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गई हूँ। लेकिन अगर एक दिन आएगा, मैं मतलब मिलना चाहती हूँ उनसे, मैं भी मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। वही घर सबसे अच्छा मिला था मुझे, हाँ। फिर आगे भी थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन ख़तरनाक ही मिले हैं ज़्यादातर। तो ये घर अच्छा था, लेकिन मैं फिर से उस घर में नहीं जाना चाहती। क्यों मालूम नहीं, क्योंकि वो मुझे पढ़ाई करने के लिए फोर्स करती है, इसके लिए क्या मालूम, हाँ, ऐसा था शायद उस टाइम पर मेरा दिमाग। तो मैं उस घर में नहीं गई फटाफट दूसरे घर में, मतलब ज़्यादा अभी दिन मैंने नहीं निकाला हमारे घर में। हम लोग हाँ भाड़े में रहते थे, हाँ, हमारा खुद का घर नहीं था। तो भाड़े का घर चलाने का था, छोटी बहन को देखने का था। मेरे डैडी भी काम के लिए नहीं जाता था, दारू पीता था, ऐसा था पहले। तो माँ के ऊपर ही था टेंशन। तो मैं बेकार नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम के लिए रखो, मुझे काम के लिए जाना है। तो कोई पहचान का था, एक काम लाया था किसी ने। ओके,
तो अब ये तीसरा घर, तीसरा घर में मुझे मेरी माँ नहीं आ सकी, मैं उसके साथ गई थी। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ आई थी, मेरी माँ और जो काम लाया था वो भी आया था। तो वो लोग मुझे पहुंचा के, काम के लिए पहुंचा के, ये थर्ड घर उसमें पहुंचा के मुझे वो लोग गए। पगार उधर 500 रुपये ही था पहले, उधर भी मुझे 500 रुपये पगार फिक्स किया और वो लोग चले गए अपनी जगह, मतलब अपने घर पर, और मैं रही इधर काम के लिए। लेकिन वो जो सर था, पतराव था ना, वो बहुत डेंजर था। मुझे ऐसा लगा नहीं, ऐसा ही था, वो डेंजर था। उस टाइम पर उतना ही नहीं थी, लेकिन अगर मैं आज अगर बैक देखने के लिए जाऊँ ना, तो कुछ काफ़ी डेंजर वो ये था, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इधर तो मैं मार खाती थी, पहले के घर में मार खाती थी, और ये जो थर्ड घर था ना, उधर मुझे काट के ही भेजने वाला था। तो ऐसा सिचुएशन था। फिर उसने मुझे वो बोलता था, वो जो मैडम उसकी बीवी थी, वो ज़्यादातर नहीं बोलती थी, उसका आवाज़ ही नहीं आता था उसके सामने, क्या मालूम। लेकिन वो बोलता था ये काम करना है, वो काम करना है, वो करना है, सब। थे कुछ ज़्यादा ही लोग थे उस घर में, ज़्यादा ही लोग थे। और उधर भी ऐसा ही था, खाने पीने के लिए ऐसा ही था, किटकिट था। मच्छी बिच्छी नहीं बचा हुआ, अगर कुछ भी अगर उनके प्लेट में बचा हुआ, वो मुझे मेरे प्लेट में डालने वाले थे। इतना सा चावल बस, और कुछ नहीं, सिर्फ कढ़ी और कुछ नहीं, चावल और कढ़ी थी। लेकिन थी उतना तो नसीब थी उस घर में, नहीं करके नहीं बोलूँगी मैं। फिर ऐसा करके उधर गुजारा निकाला मैंने। लेकिन मुझे डर लगने लगा वो सर से ना, मैं बहुत डरती थी कि वो काफ़ी दिखने में भी डेंजर था और उसका बिहेवियर भी डेंजर था। और ज़्यादातर मैं उधर कंफर्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ना अंडरवेयर पर रहता था, वो कपड़े नहीं पहनता था घर में, ऐसा था। और मुझे डर लगता था, मतलब उस टाइम पर उतना ये नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वो मतलब अनकम्फर्टेबल थी मैं उधर, ठीक है। और ऐसा करके थोड़े दिन गए, हाँ उधर, मैं ज़्यादा दिन नहीं रही हूँ, थोड़े दिन रही हूँ मैं। और मैं ना रोती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, ऐसा करके मैं बहुत रोती थी उधर। क्यों नहीं काम करना है, पगार दिया है मैंने, पगार देता हूँ मैं तुमको, ऐसा करके मुझे बहुत सुनाते थे। और करती थी मैं, बाद में काम करती थी उधर। मुझे क्या मालूम क्या था, मतलब कुछ ज़्यादा ही डरावना था वो घर, हॉरेबल जैसा था वो घर, मतलब और बहुत उधर भी बहुत काम थे यार, बहुत काम किया मैंने उधर, दिन रात काम किया है मैंने उधर। और फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ना रोने लगी, बोबड़ी मार के रोने लगी एक्चुअली। नहीं, मुझे घर जाना है, मेरी माँ से मिलना है, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं काम करना है। तो वो ना कोयता लेके आया, सोचो आप उसकी मेंटेलिटी क्या थी। वो कोयता लेके आया और मुझे ऐसा कोयता दिखा दिखा के बोलने लगा, अगर तुम रोई तो यही कोयते से तुमको काट डालूंगा। मैं तब शायद 8 साल की थी, शायद 8, हाँ 8 ही साल की रही होंगी उस टाइम पर, 8 साढ़े 8 पकड़ लो आप। वो मुझे कोयता लेके आके ऐसा धमकी दे रहे हैं मुझे, और मैं डर गई। वैसे भी मैं ये नहीं थी, मैं पहले से डरपोकी थी एक्चुअली, मैं तभी ना बहुत डरपोक थी। 2009 तक मैं डरपोक थी, उसके बाद तो मैं शैतानी बन चुकी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ अभी। तो ऐसा था उस टाइम पर, बहुत डरती थी, हाँ बहुत बहुत पहले मैं बहुत डरती थी, फट्टू थी मैं एक नंबर की। फिर ऐसा करके उसने धमकी दी, चलो ठीक है। फिर जो मुझे काम के लिए लाया था ना, वो आया एक दिन उधर। वो एक दिन क्या, मतलब ऐसा था, वो लोग हम लोगों को पगार एक मतलब देता था, मेरे पगार एक सेटिंग करता था, और उनका अलग से पगार रहता था। जो इंसान के लिए काम के लिए रहता है ना, तो उनका कुछ अलग, उनको भी कुछ टिप्स ऐसा कुछ था। तो वो आया था और मैं उसको चुपके चुपके इशारा कर रही हूँ, मैं चुपके इशारे कर, मुझे ले जा, ऐसा करके मैं इशारा कर रही हूँ उससे, डर डर के। तो उसको भी, वो भगवान ने उसके दिमाग में क्या डाला क्या मालूम, उसने आइडिया किया कि इसकी डैडी बीमार है और इसको मैं लेके जाता हूँ और फिर से लाके छोड़ देता हूँ। और उसके ऊपर शायद उसको विश्वास था, ऐसा था शायद।
तो फिर वो अंकल मुझे लेके गया, फटाफट पैकिंग बिकिंग किए मैंने और उसके साथ में निकल के आ गई और उसको मैंने सारी स्टोरी बता दी बस में। फिर मैंने घर में भी अपनी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे वहाँ नहीं जाना, उस जगह पर काम के लिए मुझे नहीं जाना है। अभी उधर से मैं आई, थोड़े 2 दिन रही, फिर से मुझे काम के लिए जाना है, मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे काम के लिए जाना है। फिर से मैं कहाँ गई वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। ऐसे भी लोग आप लोगों को मिले हैं क्या कभी? प्लीज़ बताइएगा। मैं और भी आगे कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे मिले हैं मुझे, लेकिन ठीक ठाक मिले हैं। ये तो मुझे लगता है मुझे काट ही डालता था अगर मैं वहाँ पर और बोबड़ी मार के रोती थी या रह जाती थी। आगे क्या होता था मालूम नहीं, भगवान ने उसको भेजा उस टाइम पर और मुझे वो भी लेके आया। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है कि उसने मेरी बात को मानी, सुनी और वो मुझे लेके आया इंसान। ऐसा हुआ। और आज तक मुझे वो चीज़ याद आती कि मैं कोई से ही तुमको काट लूँगा, ऐसा करके कभी मैं ना सोचती हूँ। और मैं एक एक बार मैं ना जोक करती हूँ इस बात को लेके। क्या लोग मिले थे, क्या लोग मिले थे, अरे बाबा। और सब जगह से तो मुझे भगवान ने बचाया है और आज तलक है भगवान मेरे साथ, आज तलक है। सो या, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आगे भी बहुत सारे वीडियो, स्टोरी टेलिंग वीडियो आएंगे। अब तक के स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।